हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों, जो हमारे पास सर्वो मोटर होते हैं तथा हमारे जो डीसी मोटर होते हैं, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है तथा दोनों को वर्क कैसे है तथा दोनों को एप्लीकेशन बेसिस पे किस टाइप्स में दोनों में अलग अलग होता है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक यही रहेगा कि दोनों में हम डिफरेंस जानेंगे। यह क्वेश्चन काफी बार आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि डीसी मोटर तथा सर्वो मोटर दोनों क्या होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं। जो सर्वो मोटर होता है दोस्तों, सर्वो मोटर को हमारा जो मेन पर्पज होता है यूज करने का, वो हमारा प्रिसाइज कंट्रोल होता है। एक मतलब एक पावरफुल कंट्रोल होता है, जो मतलब किसी भी पोजीशन पर हम रोक सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इसमें यह होता है दोस्तों, इसमें फीडबैक का सिस्टम रहता है, इसीलिए हम इसे कहीं भी पोजीशन पे रोक सकते हैं। तथा इसमें ये इसकी यह भी एप्लीकेशन होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी को में करती है, पोजीशन तथा एक्सीलरेशन। मतलब जो हमारे कंट्रोल होता है वह वेलोसिटी, पोजीशन तथा एक्सीलरेशन पे हमारा इसका प्रिसाइज कंट्रोल होता है। इसीलिए इसका यूज इंडस्ट्रीज लेवल में, जैसे रोबोटिक्स लेवल में, ऑटोमेशन सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे हमारे सीएनसी मशीन वगैरह में, जहाँ पे हमारा एक्यूरेसी की जरूरत होती है, वहां पे हम सर्वो मोटर का यूज किया जाता है। अगर वहीं हम डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर बेसिकली वही जो बाकी मोटरों की तरह होता है, या डीसी सप्लाई पे चलता है, जो हमारा डीसी सप्लाई देने पे हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये बेसिक रूल होता है। डीसी मोटर छोटे लेवल पे भी आता है। अब चलिए देखते हैं दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस में अब सबसे पहले हम बात करें, जो सर्वो मोटर तथा डीसी मोटर हमारे पास है, तो दोनों का अगर वर्किंग के बात करें तो वर्किंग हमारा ये होगा, दोनों के प्रेसाइज कंट्रोल। सर्वो मोटर पे प्रेसाइज कंट्रोल रहता है तथा डीसी मोटर हमारे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो कंस्ट्रक्शन बेसिस पे डिफरेंस देखें, तो इसमें वायर की देखें तो इसमें वायर हमारा मेनली जो वायर लगे होते हैं वह तीन वायर होते हैं। एक होता है दोस्तों पावर का होता है, एक कंट्रोल का तथा एक ग्राउंड का होता है। जैसे इसमें देख सकते हैं, पावर का हो गया, ग्राउंड हो गया तथा हमारा कंट्रोल का हो गया। यह तीन वायर हमारा सर्वो मोटर में लगा होता है। मतलब डीसी सप्लाई पर तो रन करता है, पता है इसमें ये भी डीसी पे तो रन करता है, लेकिन इसमें दो ही रहता है, पॉजिटिव तथा निगेटिव सप्लाई रहता है। और नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो अगर उसके जो हमारे कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर पार्ट के देखें तो कंस्ट्रक्शन में हमारा होता है दोस्तों, गियर गियर सेट होता है। मतलब इसमें जो गियर सेट लगा होता है, पोजीशन सेंसर, ये मेन इसका मेन जो होता है दोस्तों, इसका मेन यही होगा पोजीशन सेंसर। मतलब जो मोटर के पीछे हमारा इनकोडर लगा होता है, वो हमारा कंट्रोल के लिए वही इंपॉर्टेंट होता है। तथा एक कंट्रोल सर्किट लगा होता है, जो हमारा मेन कंट्रोल होता है, वो हमारा इनकोडर के द्वारा ही फीडबैक दिया जाता है। मतलब इसको ड्राइव वगैरह से जब रन कराते हैं, तो हमारा जो मोटर के कितने वेलोसिटी पे रोकना है, कितना कहाँ पे रोकना है, वह सभी इनकोडर के माध्यम से उसका पल्स हमारा देता है। जो हमारा पल्स देता है उसको ड्राइव को, तो ड्राइव ही हमारा कंट्रोल करती है मोटर को। इसलिए इसी का मेन पार्ट होता है दोस्तों, इसमें इनकोडर का मेन काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब तथा डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में इसमें कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं होता है। इसमें अगर देखें तो स्टेटर सेगमेंट, रोटर सेगमेंट, कार कम्यूटेटर, ब्रश तथा शाफ्ट, मतलब जो बेसिक डीसी मोटर रहते हैं, सेम टू सेम वही सब यूज रहता है, जिसमें स्टेटर, रोटर, कम्यूटेटर तथा ब्रश लगे होते हैं। यही इसका हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। और नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर जो बात करें, जो सर्वो मोटर की स्पीड जो होता है वह बहुत ज्यादा हाई होती है। यह दोस्तों 1000 आरपीएम से 6000 आरपीएम तक पाई जाती है। मतलब 1000 से 6000 तक हमारा सर्वो मोटर इंडस्ट्री लेवल पे हमारा यूज किया जाता है। अगर वही डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर इसके तुलना में हमारा तो मॉडरेट, मतलब इसकी तुलना में हमारा कम स्पीड में रहता है। तथा ये हमारे मोटर के टाइप्स पे डिपेंड करता है। मोटर हमारे डीसी मोटर कौन सी टाइप्स के हो, जैसे सीरीज मोटर हो गया, या फिर दोस्तों या कंपाउंड हो गया दोस्तों, या फिर शंट हो गया, या तीनों में से कौन सी मोटर है, उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि हमारा उसकी स्पीड कितनी होगी। लेकिन ये तो क्लियर है कि जो हमारे सर्वो मोटर्स स्पीड तो हमारा लेस होता है। अब नेक्स्ट हमारा बात करें तो नेक्स्ट हमारा यह होता है दोस्तों, इसका हमारा जो एप्लीकेशन टाइप्स में देखें तो इट हैज कॉम्प्लेक्स कंट्रोल मैकेनिज्म। जो मेन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे हमारा दे आर हाईली कंट्रोलेबल।
मतलब जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमारा जो कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है, जिससे हमारा जो मोटर होता है वो कहीं भी हमारा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर डीसी मोटर की बात करें, डीसी मोटर का कंट्रोल हमारा सिंपल होता है। वी जस्ट नीड टू रिवर्स द लीड एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मतलब यह होता है कि हमारा पॉजिटिव तथा निगेटिव लीड चेंज करके हमारा रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब इजीली वैसे उसका रोटेशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। या फिर वोल्टेज को चेंज करके हम स्पीड चेंज करते हैं, या तो हमारा जो उसको लीड को चेंज कर देंगे, या फिर हमारा जो वोल्टेज होता है उसको हमारा कम या ज्यादा करके उसके हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो आता है उसका एप्लीकेशन, मतलब दोनों का मेन एप्लीकेशन क्या क्या होता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सर्वो मोटर का जो मेन होता है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज किया जाता है, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे रोबोटिक जॉइंट्स हो गया दोस्तों, कैमरा ऑटो फोकस हो गया दोस्तों, एंड मेनी अदर पोजिशनिंग सिस्टम। मतलब जहाँ पे हमारे एक्यूरेट पोजीशन की बात आती है वहां पर हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि बाकी मोटरों की तुलना में हमारा सर्वो मोटर एक एक्यूरेसी पर एक्यूरेट पोजीशन पे हमारे स्टॉप हो सकते हैं, रन हो सकते हैं, जितने पे हम चाहे उतने पे हमारा एक्यूरेसी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। वहीं अगर डीसी मोटर की बात करें, डीसी मोटर या हम मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड वगैरह की जरूरत होती है वहां पे हम इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारा क्रेन्स हो गए, क्रेन में जैसा कि जानते हैं क्रेन्स में काफी ज्यादा हाई लोड पे इसका यूज किया जाता है। एलिवेटर हो, एलिवेटर में भी देखें तो उसका लोड में काफी होता है, इसमें कंट्रोलिंग की ज्यादा सख्त जरूरत नहीं होती। जैसे लिफ्ट हो गए दोस्तों, टॉयज हो गए, जो छोटे छोटे खिलौने में जो छोटे छोटे खिलौने जैसे गाड़ियां आते हैं वहां पे हमारा डीसी मोटर का यूज किया जाता है। या फिर वो दोस्तों किचन अप्लायंस में हो गए, किचन के बहुत से सारे सामान आते हैं जिसमें डीसी मोटर का यूज किया जाता है। इस तरह दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा है कि सर्वो मोटर तथा डीसी मोटर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। यदि कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे तो आप बता सकते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।